स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहेगा डिराइविंग कंक्लूजन्स। अब जब भी हम बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस की तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में स्ट्राइक करते हैं चार ऑपरेशंस विच आर द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, विच आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो हमें पता है कि 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं और वो 4 बेसिक ऑपरेशंस जो है वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और हर उसका हमें सिंबल भी पता है कि क्या सिंबल्स हम यूज़ करते हैं। एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, देन सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो एडिशन के लिए सिंबल यूज़ होता है यहाँ पर प्लस का, देन सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं माइनस का सिंबल, देन मल्टीप्लाई, अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम ऐसे क्रॉस का सिंबल यूज़ करते हैं, और अगर कभी भी डिवाइड करना होता है तो डिवाइड रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल के साथ। सो ये बेसिक हमारे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो जैसे किसी भी बच्चे को अगर मैथ सिखाना होता है तो सबसे पहले आती है काउंटिंग, एंड काउंटिंग के बाद डायरेक्टली हम स्टेप बाय स्टेप ये मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना बेसिक है, ये हर किसी को पता है। अब जब हम बात करते हैं डिराइविंग कंक्लूजन्स की, तो यहाँ पर कंक्लूजन्स इज अगेन लाइक LHS, यू हैव टू प्रूव रिलेटेबल टू RHS। आई कैन नॉट से इक्वल टू RHS क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर LHS ग्रेटर देन RHS प्रूव करना होता है या फिर LHS लेस देन RHS प्रूव करना होता है। तो रिलेटेबल होता है कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सेम हमने वैसे ही कंक्लूजन्स को देखने हैं, ऑपरेशंस उनके ऊपर अप्लाई करने हैं। अब जब बात आती है डिराइविंग कंक्लूजन्स की तो इसका मतलब होता है कि या तो आपको सिंबल्स दिए जाएंगे जिनको आपने सब्स्टिट्यूट करना है, या आपको रियल ऑपरेटर्स दिए जाएंगे जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डायरेक्टली आपने वहाँ पर अप्लाई करने हैं ऑपरेशंस को। जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन टर्म कोई भी बोलता है या हमें ऑपरेट करने होते हैं, कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना होता है, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर अ रूल दैट इज BODMAS। मैंने आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रीवियस वीडियोस में भी ये टर्म के बारे में बताया था कि BODMAS एक ऐसी टर्म है, बेसिकली एक रूल है कि BODMAS में B stands for bracket, O stands for off, D stands for division, M for multiply, A for add and S for subtract। तो इसी सीक्वेंस में हमें कैलकुलेशंस भी करनी है। तो डिराइविंग कंक्लूजन का यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ A plus B is greater than C plus D and B plus C is greater than A plus D, then you have to derive the conclusion। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 2 है। इन दोनों एक्सप्रेशंस को डील करते हुए हमें फाइंड करना है अपना फाइनल कंक्लूजन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2। तो जब हम बात करेंगे एडिंग 1 and 2, जो एडिशन की टर्म है हम उन्हें एक साथ ले लेंगे, और जो ग्रेटर दैन के बाद एडिशन की टर्म है उसे हम एक साथ ले लेंगे। सो दैट इज A plus B plus B plus C is greater than C plus D plus A plus D। तो यहाँ पर एक ये टर्म आ गई, इसको हम मान लेते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड है, और एक ये पूरी टर्म आ गई और उसको हम मान लेते हैं कि वो एक राइट हैंड साइड की टर्म है। यहाँ पर जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A plus 2B plus C is greater than C plus 2D plus A। A plus 2B plus C is greater than C plus 2D plus A, right? A से A कैंसिल हो जाएगा और C से C कैंसिल हो जाएगा। आ गया हमारे पास 2B ग्रेटर दैन 2D। अगर 2 से यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा, दैट B इज ग्रेटर दैन D। ये हमारे पास एक फाइनल कंक्लूजन आया है सॉल्व करके। सॉल्व कैसे किया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को इकट्ठे लिख दिया और दोनों राइट हैंड साइड की टर्म्स को इकट्ठे लिख दिया। फिर ये हमारी एक टिपिकल लेफ्ट हैंड साइड हमें डिराइव हो गई है और यहाँ पर राइट हैंड साइड, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आया है दैट B इज ग्रेटर दैन D। ऑप्शन में जहाँ पर भी ये आपके पास अवेलेबल होएगा आंसर, उन्हें वहाँ पर उस ऑप्शन को टिक मार्क कर देना बिकॉज दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर।
यहाँ पर था कि डायरेक्टली आपके पास सिंबल्स गिवन है कि प्लस करना है या ग्रेटर दैन है या जो भी है, राइट। यहाँ पर कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट नहीं करनी पड़ी हमें वैल्यूज, बट अगर थोड़ा सा एडवांस बनाना होगा एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यहाँ पर डाल सकते हैं, जहाँ पर हमारा वन स्टेप जो है थोड़ा ऐड हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम भी ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स टेक अ लुक एट अ बिट एडवांस क्वेश्चन रिगार्डिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जहाँ पर हमें डिराइव करनी है अपने फाइनल कंक्लूजन को। सो लेट्स टेक अ लुक। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं इनइक्वालिटी का, बट आगे वीडियोस में हम एक प्रॉपर टॉपिक डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इनइक्वालिटी, जिसका ये क्वेश्चन एक छोटा सा पार्ट है। तो डू पे अटेंशन नाउ, ताकि आपको उस टाइम पे थोड़ा सा याद रहे और थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमने कैसे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एज सिंबल फॉर्म, जहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूट करनी है सिंबल्स को। बताया गया है दैट p एट द रेट q मीन्स p इज आइदर ग्रेटर टू और इक्वल टू q। अब आइदर ग्रेटर टू, ग्रेटर का साइन होता है हमारे पास ऐसा और इक्वल का साइन होता है ऐसा। जब ग्रेटर और इक्वल को हम इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आएगा साइन लाइक दिस, कि ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। और बोला क्या है कि p या तो ग्रेटर है या इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया p इज आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू q। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। p कॉपीराइट q मीन्स p इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू q। स्मॉलर का साइन होता है ये और इक्वल का होता है ये। जैसे ग्रेटर और इक्वल को हमने ये सिंबल दिया है, ऐसे स्मॉलर को भी दे देंगे, क्योंकि बोला है p छोटा है। जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ जो उसका फेस है या हम माउथ बोलेंगे वो खुला हुआ होता है, तो यहाँ पर p ग्रेटर है तो उसके टुवर्ड्स जो है वो माउथ खुला हुआ है। यहाँ पर बोला हुआ है p स्मॉलर है, अगर p स्मॉलर है मतलब q बड़ा है तो q के टुवर्ड्स जो माउथ है वो ओपन है। नेक्स्ट p परसेंटेज q मीन्स p इज ग्रेटर दैन q। ये तो डायरेक्ट हो गया, p ग्रेटर दैन q। इधर ये वाला सिंबल क्यों लगा, क्योंकि p ग्रेटर है, p बड़ा है, जो बड़ा होता है उसके टुवर्ड्स माउथ ओपन होता है। नेक्स्ट p स्टार q मीन्स p इज स्मॉलर दैन q। p इज स्मॉलर दैन q, क्यों, क्योंकि q p से बड़ा है इसलिए q की टुवर्ड्स माउथ ओपन है। नेक्स्ट इज p इज नाइदर ग्रेटर दैन नॉर स्मॉलर दैन q। ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, तो क्या आएगा, p इज इक्वल टू q। अगर वो ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है तो हमारा ऑप्शन आएगा इक्वल टू, क्योंकि अगर एक होता है कि सीता गीता से बड़ी है, सीता गीता से छोटी है, अब वो ना बड़ी है ना छोटी है, तो क्या हो गया, सीता गीता आर ऑफ इक्वल एज या इक्वल हाइट, जैसे भी बड़ा छोटा बोला गया है। अब इन सब के अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है। इन स्टेटमेंट में हमने ये डॉलर का साइन, परसेंटेज का और एट द रेट का साइन जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है विद द ओरिजिनल फॉर्म, और उसके बाद हमारे पास दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं। हमें चेक करना है क्या ये दो कंक्लूजन सही है या गलत। पहले हमें स्टेटमेंट को देखते हैं। $M, जैसे कि हमने ब्लड रिलेशन में कोडेड फॉर्म पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, वही सेम टेक्निक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर आपने वहाँ पर ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म नहीं पढ़ा है तो आप जाइए ब्लड रिलेशन कोडेड फॉर्म की वीडियोस एक बार देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए और ब्लड रिलेशन भी आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। जिन्होंने देखा हुआ है और नहीं देखा हुआ तो आप वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो $M इज इक्वल टू $Q, और $Q का क्या मतलब है कि P इज इक्वल टू Q। यहाँ पर हमने कंक्लूड कर दिया है, क्या यहाँ पर बोला हुआ है, P इज इक्वल टू Q और यहाँ पे है D इज इक्वल टू M। तो P की जगह हम लिख देंगे D और M की जगह, Q की जगह हम लिख देंगे M। तो आ गया D इज इक्वल टू M। नेक्स्ट M परसेंटेज W, P परसेंटेज Q, M परसेंटेज W सेम है, और P परसेंटेज Q का क्या मतलब है, P इज ग्रेटर देन Q। यहाँ पर फिर हम P से सब्स्टिट्यूट करेंगे M को। M ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन W, क्यों, क्योंकि Q को हमने W के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नेक्स्ट W एट द रेट R, हम यहाँ पर चेक करेंगे, एट द रेट यहाँ पर है और इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, सो W ग्रेटर देन इक्वल टू R। इन सब की हमारे पास ये एक
कंक्लूजन आई है ऑफ स्टेटमेंट जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है सिंबल्स विथ देयर ऑपरेटर्स। अब बोला क्या गया है, आर स्टार डी। स्टार का मतलब क्या है, लेस देन, मतलब आर लेस देन डी। और यहाँ पर है डब्ल्यू कॉपीराइट डी। डब्ल्यू कॉपीराइट डी का मतलब क्या है, डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू डी। हमने चेक करना है कि क्या इस स्टेटमेंट से ये दो कंक्लूजन्स आ रही है। हमें ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए भी एक ट्रिक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे सिंबल्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। मतलब अगर इसका फेस यहाँ पर है, राइट लेफ्ट साइड पे खुल रहा है, तो इसका फेस भी लेफ्ट साइड पे ही खुल रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, इन तीनों में से सबसे हाई पोजीशन इसकी होती है। इसकी पोजीशन होती है हाईएस्ट, हायर और हाई। मतलब इन तीनों में से सबसे ऊंची पोजीशन ग्रेटर देन की होती है, फिर उससे कम ग्रेटर देन इक्वल की होती है और सबसे कम इक्वल टू की होती है। यहां पर हमने ग्रेटर देन देख लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू देख लिया। अब सपोज ये हमारा बॉस है, ये एम्प्लॉयज हैं और ये है हमारे वर्कर्स। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है और वो ट्रिक ये है कि जो बॉस है, बॉस हमें सबसे ऊंचा होता है और बॉस से ऊपर कुछ भी नहीं होता। एम्प्लॉय जो है वो वर्कर से तो बड़ा है लेकिन वो बॉस से छोटा है, और जो वर्कर्स है वो इन दोनों से छोटे हैं। अब दिया हुआ है आर लेस देन डी। आर लेस देन डी का मतलब है डी ग्रेटर देन आर। क्या डी आर से ग्रेटर है? यस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। W कॉपीराइट सी का मतलब है W लेस देन D। W लेस देन D मतलब D ग्रेटर देन W, ऐसे भी लिख सकते हैं D ग्रेटर देन W। क्या है? ऑफ कोर्स है। सो बोथ कंक्लूजन्स आर ट्रू। ये आ गया हमारा आंसर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बेसिक कराया आपको, लेकिन जब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तो हम इसका एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे। दिस इज द बेसिक ट्रिक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेटेज अच्छी खासी आ जाती है इस पेपर में। 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो आप, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रीजनिंग का एंड ऑल्सो ईजिएस्ट टॉपिक। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जल्दी से रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, और रजिस्टर करने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन आर सैम्पल पेपर्स। तो सैम्पल पेपर्स जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होकर आएगी, जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। जो भी आपके वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर आप और इम्प्रोवाइज कीजिए ताकि वो भी आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स में कन्वर्ट हो जाए एंड यू कैन ईजिली क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। So till then, keep learning and keep practicing.